जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए एलडीसी भर्ती पर एक न्यूज़ लेके आए हैं। जो अपडेट आई है सामने वो लेके आए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो न्यूज़ उपलब्ध कराना, सूचना देना। जो भी वास्तविक न्यूज़ है वो वास्तविक न्यूज़ देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको आज एलडीसी भर्ती के बारे में बताना चाहेंगे कि जो एलडीसी भर्ती का रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है, वो कब तक जारी हो सकता है। इसमें जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनका रिज़ल्ट क्या अलग से जारी किया जाएगा या एक साथ ही जारी किया जाएगा। जो पहले चल रही थी कि अलग से जारी किया जाएगा, लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एक साथ जारी किया जाएगा। इसके बारे में आलोक राज जी ने क्या बताया है, और जो प्रोविज़नल कैंडिडेट्स थे और जो थंब इम्प्रेशन का इशू था, बायोमेट्रिक इशू, उसका क्या हुआ। इनसे रिलेटेड जो भी आलोक राज जी ने या जो भी डिपार्टमेंट ने या जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आई है वो आपको हम बताना चाहेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी और भी वो हम टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आलोक राज जी हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है। इन्होंने पूछा था कि सर, एलडीसी भर्ती में पीएच स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स को प्रोविज़नल करके फाइनल रिजल्ट जारी करके हमारे परिवार में भी खुशियाँ लाओ, यानी कि उनका रिजल्ट जारी करो। तो इन्होंने बताया है कि मोनू जी, एलडीसी भर्ती कई डिपार्टमेंट की भर्ती है, जिसमें बिना प्रोविज़नल क्लियर करने से काफ़ी लिटिगेशन और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। विभागवार फुटिंग पर इन प्रोविज़नल केसेस को क्लियर करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि इन प्रोविज़नल को क्लियर किया जाएगा और बाद में रिजल्ट दिया जाएगा। बिना प्रोविज़नल को क्लियर किए रिजल्ट देने से आलोक राज जी ने मना कर दिया है। उसके बाद में एक और ट्वीट है, जो इन्होंने पूछा है कि अभी रिजल्ट का कोई प्लान नहीं है क्या सर एलडीसी का। तो इन्होंने बताया है कि एलडीसी रिजल्ट जितना जल्दी हो सके निकालेंगे, मगर जब विभाग प्रोविज़नल केसेस को क्लियर कर दें, उनका प्रयास है इसी महीने सब कुछ हो जाए, यानी कि इस जुलाई के महीने में रिजल्ट जारी हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। पूरा प्रयास तो यही बता रहे हैं आलोक राज जी। इसके बाद में देखो इनका अगला ट्वीट, इस पे पूछा गया इनसे सवाल कि आपके हिसाब से सब क्लियर होने के बाद एलडीसी फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा सर। तो इन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी, विभाग से जब सब प्रोविज़नल क्लियर होकर डीवी रिपोर्ट मिल जाएगी तो एक हफ्ते के भीतर रिजल्ट निकालने की चेष्टा करेंगे। यानी कि जब बोर्ड को डीवी रिपोर्ट मिल जाएगी उसके एक हफ्ते में बोर्ड रिजल्ट निकाल देगा, यानी रिजल्ट जारी कर देगा। अब ये जो प्रोविज़नल हैं इनका क्या हुआ, इनसे रिलेटेड भी एक और अपडेट है। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि एलडीसी एस्पिरेंट्स आज आपसे मिलने आ रहा है, तो इस पर इन्होंने जवाब दिया है कि जयप्रकाश जी, आप सब मोस्ट वेलकम। वैसे जो मैंने पहले बताया वही बताऊंगा कि पहली चीज़ ये है कि बिना पीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी के केसेस क्लियर करे बगैर एलडीसी रिजल्ट निकालना मुनासिब नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये बता दी कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका रिजल्ट भी साथ में ही निकालेंगे। पिछले 3 दिनों में इस पर सरकार से गहन चर्चा हो चुकी है। दूसरी बात है कि विभाग पीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी को तेज़ी से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये भी तेज़ी से क्लियर कर रहे हैं। फिर जैसे ही डीवी रिपोर्ट मिलेगी हम रिजल्ट निकाल देंगे, यानी कि पीएच कैंडिडेट्स और स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी साथ ही आएगा, अब अलग से नहीं आएगा। पहले अफवाह चल रही थी कि पीएच और स्पोर्ट्स का रिजल्ट बाद में आएगा, इनका रिजल्ट और बाकी का पहले निकाल दिया जाएगा और रोज़गार मेले में ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन आलोक राज जी ने बताया है कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जो प्रोविज़नल है, उन सब का क्लियर किया जाएगा और उन सब का रिजल्ट साथ में ही निकाला जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए, उन्होंने इसको बताया है कि एलडीसी भर्ती में लगभग 350 पीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी के प्रोविज़नल केसेस हैं। कितने? 350 केस बताए इन्होंने। और ये कई डिपार्टमेंट्स की भर्ती है। यहाँ बिना प्रोविज़नल के रिजल्ट अभी निकालने से बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन, लिटिगेशन हो सकते हैं। विचार चल रहा है, कोई रास्ता निकले, क्लियर होते ही बताएंगे आपको जो भी क्लियर है। तो इन्होंने बता दिया है कि पहले पीएच को और स्पोर्ट्स पर्सन को, प्रोविज़नल को क्लियर करेंगे, उसके बाद में रिजल्ट बनाया जाएगा, वो भी डीवी की रिपोर्ट आने के बाद में। अब जो बायोमेट्रिक वाला इश्यू था उस पर भी इन्होंने बताया कि एलडीसी एग्ज़ाम बायोमेट्रिक मिसपेज इश्यू के संबंध में काफ़ी क्वेरीज आई, हमने चेक कर लिया है, हमारे बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से रिपोर्ट मिल गई थी, सब 78 क्लियर हैं, यानी उनको प्रोविज़नल नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रोविज़नल का तो क्लियर हो गया है, जो 78 यानी 78 कैंडिडेट थे जो प्रोविज़नल में थे, उन प्रोविज़नल वालों का क्लियर कर दिया है, उनको प्रोविज़नल में नहीं रखा जाएगा, उनका रिजल्ट साथ में आ जाएगा, यानी उनका इश्यू क्लियर हो गया है। इस इशू के लिए इन हनुमान किसान ने बताया था कि एलडीसी थंब इशू समस्या सॉल्व हो गई है। एलडीसी थंब इशू
सॉल्व हो गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि परिणाम आने वाले वीक में जारी हो जाएगा, यानी अगले वीक में। लेकिन आलोक राज जी ने कहा है कि जो रिपोर्ट आएगी उसके 7 दिन बाद में परिणाम जारी होगा। इसी पे रिलेटेड सॉल्व में बताया कि इन्होंने बताया था कि आज एलडीसी भर्ती में थंब इम्प्रेशन से प्रभावित 78 अभ्यर्थियों की समस्या समाधान होने पर चयनित अभ्यर्थियों से मुलाकात की, इन्होंने बता दिया है। यानी कि थंब इम्प्रेशन जो बायोमेट्रिक इशू था वो भी सॉल्व हो गया है। बाकी प्रोविज़नल वाला था ये क्लियर हो गया है। और जो पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन है उनका जल्दी से फास्ट लिक किया जा रहा है। फिर जो डीवी की रिपोर्ट है वो बोर्ड को मिल जाएगी, तो रिपोर्ट मिलते ही रिजल्ट निकाल देंगे, यानी उसके 1 हफ्ते के भीतर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऑफिशियल आलोक राज जी ने बताया है और ऑफिशियल अपडेट यही है। तो दोस्तों इन सब को देखने के बाद में इनका कंक्लूजन यही है कि जो पीएच है, स्पोर्ट्स पर्सन है, इनका रिजल्ट साथ में निकाला जाएगा। प्रोविज़नल है उनका क्लियर हो गया है। जो थंब इम्प्रेशन जो बायोमेट्रिक इशू था वो एकदम क्लियर कर दिया गया है उनको, अब वो प्रोविज़नल में नहीं आएंगे। अब बात यह है कि फाइनल रिजल्ट कब तक बन सकता है। तो जैसे ही पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जो डीवी की रिपोर्ट जो बोर्ड के पास में आ जाएगी, और उसके बाद में 1 वीक का समय लेंगे। यानी कि आप देख सकते हो कि आज 14 जुलाई हो चुकी है, यानी कि अब ये 1 वीक, आने वाले 1 वीक में लगभग ये पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन का क्लियर हो सकता है, और उसके बाद में अगले वीक में रिजल्ट आने की संभावना है। आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में 25 जुलाई को रोज़गार मेले की संभावित डेट दे रखी है। अगर 25 जुलाई को होता है तो 25 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। ये एलडीसी वालों के लिए वास्तविक अपडेट है, वास्तविक फैक्ट यही है। बाकी 1 वीक का ये वाला समय तो लगना ही है। और जो पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन के अगर डेटा क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो थोड़ा सा अगले वीक में, ना कि उससे अगले वीक में भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट ये डेटा क्लियर होकर बोर्ड में आएगी उसके 1 वीक में रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और आलोक राज जी ने भी बताया कि डिपार्टमेंट भी यही चाहता है कि लगभग इसी महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया क्लियर हो जाए और इनको रोज़गार मेले में नियुक्ति पत्र दिए जाए। तो दोस्तों आपको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, जल्दी आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसी अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए। जो भी एलडीसी भर्ती है या जो अन्य भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड, कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नई भर्तियां आती हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डालते रहते हैं और इस चैनल पे भी, यूट्यूब पे भी डालते रहते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।